तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? कहते हैं समय हर जख्म भर देता है, लेकिन धोखे से लगे उस जख्म को समय कैसे भर सकता है? जो चीख कभी मेरे गले से बाहर नहीं आई, उसे मौन कैसे ठीक कर सकता है? जिस रात मेरे पिता की मौत हुई, मैंने सिर्फ अपना पिता नहीं खोया, मैंने वो अकेला इंसान खो दिया जो मुझ पर विश्वास करता था। और उसी रात मैंने कसम खाई, मैं उस शख्स को ढूंढ निकालूंगा जिसने उसे मुझसे छीन लिया। वो कोई अमीर आदमी नहीं था, पर नेक था। जिंदगी ने चाहे कितने भी घाव किए हों, उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। शहर के कोने पर उसकी एक छोटी सी वर्कशॉप थी। गाड़ियों की मरम्मत करता, अजनबियों की मदद करता। लोग उसकी इज्जत करते थे, या कम से कम मैं यही सोचता था, जब तक एक रात पुलिस ने न कहा ये एक हादसा था, ब्रेक फेल, टक्कर। मगर मैं अपने पिता को बहुत अच्छे से जानता था। वो गाड़ियां बनाता था, ब्रेक फेल से नहीं मरता था। उस रात मैं उसकी टूटी हुई गाड़ी के सामने खड़ा था, लोहा मुड़ा हुआ जैसे समय में जम गया हो। स्टीयरिंग पर मुझे एक अजीब निशान दिखा, एक छोटी चांदी की अंगूठी का निशान, चमड़े पर जल सा कर बैठा हुआ। एक ऐसी अंगूठी जिसे मैंने पहले भी देखा था, वही अंगूठी जो एक ही शख्स पहनता था, अरमान मलिक, मेरे पिता का बिजनेस पार्टनर। अरमान सिर्फ साझेदार नहीं था, वो परिवार जैसा था। वो हफ्ते में हमारे घर आता, चेहरे पर मुस्कान, दिल में जहर। हादसे के बाद वो हमारे दरवाजे पर झूठे आंसुओं के साथ आया, मुझे भाई जैसा गले लगाया, पर मैं उसकी धड़कन महसूस कर सकता था, शांत स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात मैंने उसकी आंखों में देखा और चुपचाप कहा, एक दिन तुम खुद बताओगे कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा। 5 साल गुजर गए, मैं शहर छोड़ आया, एक नई जिंदगी बसाई, पर मैं वक्त की उस रात को कभी नहीं भूला। हर रात सोने से पहले मैं उस टक्कर को दिमाग में दोहराता रहता था। फिर एक दिन किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। वर्कशॉप के एक दोस्त ने फोन किया, वापस आओ, तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। जब मैं लौटा तो सच्चाई मेरा इंतजार कर रही थी, धूल में दबी, कागजों के ढेर में मिली हुई। मेरे पिता ने मरने से पहले कुछ खोज लिया था, पैसे का ट्रेल, छुपे हुए डील, नकली दस्तखत। अरमान कंपनी से चोरी कर रहा था, और जब मेरे पिता ने उसका सामना किया, अरमान ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मैंने उन कागजों को घंटों देखा, मेरे हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, उद्देश्य से। सच अब काफी नहीं था, मुझे सिर्फ इंसाफ नहीं चाहिए था। मैं चाहता था कि वो वही महसूस करे, वही डर, वही धोखा, वही बेबसी जो मेरे पिता ने महसूस की। मैंने उसे हर रोज निगाह में रखा, हर हरकत, हर कदम। अब वह एक अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन बन चुका था, सम्मानित और नजरअंदाज से परे। पर मैं एक चीज जानता था, हर मजबूत इंसान की एक कमजोरी होती है। उसका बेटा जो लंदन में पढ़ रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मैं पढ़ा करता था। मैं उसके करीब गया, चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए, समझने के लिए, उस शख्स को जिसे मैं मिटाने वाला था। महीने गुजरे, मुझे पता चला कि अरमान किसी से नहीं डरता सिवाय सच्चाई से। उसने अपना साम्राज्य झूठ पर खड़ा किया था, और मेरे पास वो सबूत थे जो उसे जलाकर राख कर सकते थे। तो मैंने उसे एक खत भेजा, न कोई नाम, न कोई पता, सिर्फ 6 शब्द लाल स्याही में लिखे हुए, तुमने मेरे पिता को क्यों मारा। उस रात वो नहीं सोया। मैं उसके हवेली के बाहर परछाई में खड़ा रहा, उसकी रोशनी सुबह तक जलती रही। कई सालों के बाद वो पहली बार डर गया था। आगे के कुछ हफ्तों में मैंने और खत भेजे, हर खत में उसके अतीत का एक टुकड़ा, ऐसी बातें जो सिर्फ मेरे पिता और वो जानते थे। वो नियंत्रण खोने लगा, कर्मचारियों पर चिल्लाने लगा, अपने परिवार को दूर धकेलने लगा। शक्तिशाली अरमान मलिक फटने लगा। फिर एक तूफानी रात मैं उसके दफ्तर में गया। पहले तो उसने मुझे पहचाना नहीं, वक्त ने मेरा चेहरा बदल दिया था। पर जब मैंने वही 6 शब्द कहे, तुमने मेरे पिता को क्यों मारा, उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा सफेद पड़ गया, वह ठिठका, फिर होंठ कांपे और उसने फुसफुसाया, वो सब कुछ तबाह कर देने वाला था जो मैंने बनाया था। मुझे उसे मारने का इरादा नहीं था, बस डराना था। पर डर निर्दोषों को नहीं डराता, वो उन्हें मार देता है। मैंने हर शब्द रिकॉर्ड किया, और जाते समय मैंने धीरे से कहा, तुमने सिर्फ एक आदमी नहीं मारा अरमान, तुमने एक पिता, एक ख्वाब,
और अपनी ही शांति को मार दिया। अगली सुबह वो वीडियो हर जगह थी, न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया। उसका इजहार बार बार बजा। उसका साम्राज्य एक रात में ढह गया। वो गिरफ्तार हुआ, बेइज्जत हुआ और भुला दिया गया। और मैं अपने पिता की कब्र के पास खड़ा था, धुंध में उगते सूरज की किरणों को निहारते हुए धीरे से कहा, हो गया बाबा, अब आप आराम कर सकते हैं। बदला शांति नहीं देता, ये सिर्फ अंदर की हलचल को खामोश कर देता है। पर कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा इंसाफ होता है, क्योंकि जब तुम्हें किसी ने धोखे से छीन लिया हो, तुम आगे नहीं बढ़ते, तुम बस आगे बढ़ते हो उस दुनिया को संतुलन पर लौटाने के लिए जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। तो जब कोई मुझसे पूछता है तुमने ये सब क्यों किया, मैं बस इतना कहता हूँ, मैं बदला नहीं चाहता था। मैं बस चाहता था कि वो महसूस करे जो मेरे पिता ने महसूस किया। और अब हर बार जब मैं सूर्योदय देखता हूँ, मुझे अंधेरा नहीं दिखता, मुझे अपने पिता की मुस्कान दिखती है और उसकी आत्मा आखिरकार आजाद। हर चांद अपनी एक कहानी सुनाता है।